सत श्रीकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैलगल विच मैं नील कमल तो रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत करें सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी। और की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? और मौसम का हाल जो है आजकल नमी है मौसम में, मतलब ठंड है। कुछ दिनों से 2 दिन से जो है ठंड है और आगे भी ठंड रहने की संभावना है, उस पर भी बात करेंगे नीलकमल जी आज हम। उससे पहले एक बात मैं अपना बताना चाहूँगा दर्शकों, बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि कोरोना काल जब चला था तो कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ हमारे से खुश था। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लोगों की नौकरियाँ चेंज होगी, उनके काम धंधे चेंज हो गए कोरोना काल के टाइम के बाद से। ऐसा ही एक मामला में अपना सुनाने जा रहा है। उसमें होया कि फरीदाबाद में एक नौजवान था अमित कुमार और वह बैंक में मैनेजर था। जब कोरोना काल चल गया तो कोरोना काल के टाइम में वो बैंक में नौकरी करने नहीं जा सका, घर रहने लग गया, तो उसने नौकरी छोड़ दी या उसकी नौकरी छूट गई। तो होया कि वह उसका भाई था दूधिया, दूध का काम करे करा था। अब फरीदाबाद है तो फरीदाबाद दिल्ली जो है, आप लगा सको कि दूध का रेट वहाँ ज़्यादा है, दूध का काम बढ़िया है। तो अपने भाई के लो जो है दूध के काम में हाथ बटाने लग गया और ऐसा चस्का पड़ा उस काम का कि खुद भी जो है फुल टाइम दूध बेचने लग गया। इब यू आदमी अमित कुमार चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया कि यू जो है 50 लाख की ओडी कार में दूध बेचने जावा करो वगैरह। भाई आप अपना डल्लू उठाए बाहर खड़े और 50 लाख की कार वाला आदमी आपका दूध पाने आवेगा 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो जो आप लेने लग रहे। तो यह बात बड़ी हैरान करने वाली है। हरियाणा में यू मामला फरीदाबाद का है और इससे पहले यू छोरा हार्ले की डेविसन मोटरसाइकिल है, बाइक है, उस पर दूध बेचे करा था। शौक है महंगी महंगी कार चलाने का, महंगी महंगी मोटरसाइकिल चलाने का, और 120 किलो दूध जो है यू रोज़ सप्लाई करा। और इसका कहना नहीं है भाई जो है ना गर्मी का टाइम आ गया, मोटरसाइकिल पर दूध दिए नहीं जाता। और 3-4 दिन पहले ओडी खरीद लिया भाई, ओडी में दूध सप्लाई करूँगा। ओडी की छत भाई ऐसी है, उसको मौसम के हिसाब से खोल लो और चाहे मौसम के हिसाब से बंद कर लो। कहने का मतलब मेरा यूँ था इस बात का कि फरीदाबाद के मोहताव गांव का रहने वाला यू है और महंगी गाड़ियों का शौक था। मैं बात जो कर रहा था, कहने का मतलब यूँ था भाई आदमी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी मेहनत से काम करो, लगन से काम करो। और खेती बाड़ी से जुड़े हुए धंधे कभी भी जो है आज तक कमज़ोर नहीं हुए। हालांकि न्यू देखा जावा भाई दूधिया है, गरीब आदमी होगा, जब दूध देने आवा भाई उस पर पता नहीं रोजी रोटी के जुगाड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पास जो है 32 गायें हैं और 6 भैंस हैं बाड़े में पड़ रखी, उनका दूध काट है और शहर में जो है बेच का आवा। देखो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम भी है किसान मित्र, और किसान मित्र में हम अपने वो किसान दिखावें जो अपने दूसरे काम धंधे छोड़कर किसानी से और खेती बाड़ी से और या फिर जो है पशुपालन से या दूसरे काम करके अपने आप को उन्नत कर रहे, समाज में उदाहरण पेश हो गए। यूँ भी उसका एक उदाहरण है भाई, एक कहावत है वैसे भाई, उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नौकरी न घटिया बताया गया। लेकिन यह जो चीज़ है कोरोना काल में सिद्ध भी होगी, क्योंकि व्यापार जो है लोगों के ख़त्म हो गए थे, नौकरियां छूट गई थी जिस तरह इसकी भी छूटी है, और खेती बाड़ी जो है वो चलती रही। जो गाय भैंस के काम थे, खेती बाड़ी के काम थे, डांगर डोर के काम थे, वो सारे के सारे चले, उन पर उतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये इन हम कह सका भाई ये उत्तम है। और ये उत्तम काम दूध बेचने वाला काम जो करने लग रहा है, इससे जो है 50 लाख की गाड़ी में दे के आओ, तो उससे ये नीलकमल जी चर्चा में आ गया। बिल्कुल चर्चा च इसे करके आया कि जो 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੜਖੜ ਵੇਖਣਗੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ज़रूरत ਦਾ ਕੰਮ छोटी मोटी नौकरी पर नहीं था, मैनेजर था बैंक में, HDFC बैंक में मैनेजर था ये आदमी, और मैनेजर की नौकरी छोड़ के आज जो है अपने दूध बेचने लग रहा फुल टाइम। बिल्कुल कहते हैं भी जो इंसान का दिल बदलता है तो वो किहड़ा काम जिहड़ा हैगा ओहदी फिर की कहते ने कि किस्मत बदल दिंदा है या फिर उसनूं उहदे विच सफलता मिलती है, वो भी गल एक किस्म नाल हैगी है। सतीश जी आपां गल करिए मौसम वाले पासे आ मौसम से हमने बात करी थी।
ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ गई? देखो मौसम जो है नीलकमल जी, इस तरह की हमने बात करती है, मौसम ठंडा होने लग रहा, मतलब नरम है मौसम। गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, थोड़ी जी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहने लग गया था फिर लुआ चलेंगी और जो है बच के रहो, बाहर ना लेके और खीरा खाओ, लस्सी पियो, बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब जो है मौसम में नमी है और अगले 3-4 दिन तक जो है ठंड रहने की संभावना है। और संभावना ठंड की नहीं, संभावना है बरसात आने की। कई जगह पे 25 से 50% तक बारिश आएगी और कई जगह जो है 0 से 25 तक, जड़ा 0 से 25 तक है वहाँ तो बरसात मुश्किल आएगी। हालांकि मौसम विभाग कहने लग रहा है आएगी, लेकिन क्योंकि परसेंटेज की अगर बात करें, उसका इतिहास देखा, रिकॉर्ड देखा, तो 60 से ऊपर ज़्यादातर बरसात आवे। लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा कि बरसात आएगी और बरसात आने से आगे जो है मौसम ठंडा रहेगा। हरियाणा में हम बात कर रहे थे, हरियाणा में बारिश के साथ जो है ओले भी गिरे पिछले दिन, और हरियाणा में जो है 6 जिलों में मौसम खराब रहा और 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली भी वहाँ गिरी, कई घटना ऐसी भी हुई। बात तो करें नूह से शुरू करते हैं, परले कोने का नूह है हमारा लास्ट के छोर पे। नूह में बारिश के साथ ओले गिरे और पुनाना में लगभग गांव में पुनाना में 10 मिनट तक ओले पड़ते रहे। भिवानी, फरीदाबाद, पलवल में बूंदाबांदी हुई। गुरुग्राम में, चरखी दादरी में, नारनौल में, झज्जर में जो है सारा दिन आज जो है बादल छाए रहे। ये आज जीटी रोड बेल्ट पे पंचकूला से लेकर और दूर चले जाओ दिल्ली तक, इसमें जो है जितने भी जिले आए हैं, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, और साइड में अगर साइड में बात करें तो कैथल आ गया और फतेहाबाद आ गया, बीच में वो सोनीपत भी था। इन जिलों में जो है मौसम साफ रहा, धूप छाई रही। तो मौसम विभाग ने जो मैं बात बताऊं था अभी 25 से लेकर 50% तक बारिश होने की बात कही, और 7 मई तक जो है गर्मी कम रहेगी, मतलब 7 मई तक और राहत रहेगी, बरसात की संभावना रहेगी। और 4-5 तारीख को, आज 3 है मेरे ख्याल में, 4-5 तारीख को हरियाणा में पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना बता दी मौसम विभाग ने। हालांकि मेरा अपना अनुमान ही हुआ है कि शायद बारिश ना हो, क्योंकि अगर 25 से 50% तक की बरसात की बात है तो वहाँ बरसात आने के चांसेस कम हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की बात माननी पड़ेगी, भाई करी हुई बात उनकी है, अधिकारी हैं वो, तो उनका है कि बरसात आने की संभावना है पूरे हरियाणा में। तो भाई जब बरसात आवा है, आंधी तूफान आवा, हमने कल भी यह बात करी थी भाई, उससे जो है हमने बच कर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हो जा। कल हमने यह बात जरूर करी थी आपसे, लेकिन इसमें नुकसान हुए, वो जो नुकसान के हुए, कल जो बारिश हुई उसमें ज़्यादातर जिलों में जो है आंधी के साथ बरसात आई और लगभग 2592 जो पेड़ हैं वह गिर गए, 2603 बिजली के खंभे टूटे, 111 जो है वो ट्रांसफार्मर टूटे, डैमेज हो गए, और लगभग 2 से लेकर 16 घंटे तक कई इलाकों में बिजली जो है वो डैमेज रही। और इस बिजली डैमेज से मेरे याद भी आ गया नीलकमल जी, बीच में एक बात और कर दूं भी, 2 से लेकर 16 घंटे तक बिजली डैमेज रही। अनिल विज ने एक दावा कराया था भी शहरी क्षेत्र में 1 घंटे में बिजली ट्रांसफार्मर बदलना जाना चाहिए और दूसरी जगह आना चाहिए 2 घंटे में, लेकिन यहाँ तो 2 से 16 घंटे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, प्रकृति की मार ऐसी हुआ वो पता नहीं कितना नुकसान करता है। तो जींद का इट्टल कला गाँव है, हिसार के बरवाड़ा में जो है बिजली गिरी, आसमानी बिजली की बात मैं कर रहा, वहाँ जब पंखे जल गए, कूलर जल गए, वो जल गए, फ्रिज जल गए, तो बहुत सारा नुकसान होया। फरीदाबाद में एक अंडरपास के नीचे गाड़ी क्रॉस होने लग रही थी, वहाँ जो जल भराव हो गया, ड्राइवर तो बाहर निकल गया लेकिन गाड़ी जो है उसमें पानी में फंस गई। ग्रीनफील्ड कॉलोनी की अगर हम बात करें फरीदाबाद में, बिल्डिंग बनाने लग रहे थे, वहाँ से लोहे की जो शटरिंग है वो 5 गाड़ियों पर गिर गई, तेज हवा थी और गाड़ियों का नुकसान हो गया। भिवानी में जो है रास्ते ब्लॉक हो गए, रेवाड़ी में तारे टूटने से 28 गांवों की बिजली गुल रही, और करनाल में जो है एक शेड गिरा, मंडियों में खुला पड़ा जो अनाज था वो भीग गया। और ट्रेनों की बात करें, जो हरियाणा में ट्रेन चले हैं 2 से 4 घंटे तक ट्रेन जो है लेट चली, हरियाणा एक्सप्रेस, हरियाणा पैसेंजर और किसान एक्सप्रेस को सुरक्षा कारणों के चलते जो है रोक लिया। भिवानी खेड़ा के आगे जो है बिजली की तार टूटी। तो मतलब यूँ था भी तेज हवाओं से, बरसात से उतना नहीं होता, तेज हवाओं से बहुत सारा नुकसान हुआ और यूँ नुकसान हो गया। प्राकृतिक आपदा ये हरियाणा में, ये जो बात है सारे हरियाणा की है, इसमें
थोड़ी सारी जगह की मिला दी, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो है ऐसे मौसम में जब तेज़ हवाएं हों तो सड़क के किनारे या किसी पेड़ के किनारे नहीं खड़े रहना चाहिए, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी साइड में लगा देनी चाहिए जब हवा तेज हो, क्योंकि इसी तरह से नुकसान हो और पेड़ जो है गाड़ियों पर गिर जाए। बात को बताने का यूँ मतलब था नीलकमल जी। बिल्कुल बिल्कुल मौसम विभाग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਤਰਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਗਾਂਵ ਦੀ ਲਹਿਰਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ वो जख्मी दसे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? पंजाब के लोग वहाँ घूमने जा रहे थे, ज़्यादा जख्मियों में घायलों में पंजाब के लोग हैं। बड़ी माड़ी खबर है। जब तक हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम तक की ये जानकारी है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल जी हैगी यात्रा ते गए हुए सी उस दौरान जी है वो भगदड़ हो गई है। यात्रा ते श्रद्धालु शरधा दे नाल जांदा है, पर इस तरह की जो गल हो जाती है कहा जाता है कि करंट की कोई खबर सी कि करंट आ गया उसनूं लैके जी है भगदड़ जी है मच गई है। पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पिछली बार आपने देखा होगा नीलकमल जी, बहुत तेज़ बरसातें आई, हिमाचल में बाढ़ आई, पंजाब में भी बाढ़ आई। पिछले बार की मैं बात कर रहा, कितना सारा जो है नुकसान हो गया। उस नुकसान की आज तक भी भरपाई नहीं हो पाई, ना हिमाचल पे हो पाई और ना पंजाब पे हो पाई। सड़कें जो है आज भी पंजाब में टूटी पड़ी, जो उस वक्त पंजाब के डूबने से सड़कें खराब हो गई थी, सड़कें बह गई थी, पुल गिर गए थे। आज भी जो है जुगाड़ लगा रखे, कट्टे लगा का, लेकिन इस में सरकारें जो है या दूसरे लोग हैं जिसको हम कहते करें ना दूसरे विपक्षी दल हैं, वो इल्ज़ाम लगाता भी फलानी सरकार में तरक्की नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी सोचने की हुआ भी इस सरकार में भगवान न करे ऐसी बात होगी भी आपदा आएगी, और आपदा किसी के बस की बात नहीं होती। जिस तरह की मैं बात कर रहा था भी अनिल विज ने कहा था भी 1 घंटे में 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलना है, लेकिन आपदा आएगी और इतनी देर घंटे बिजली गुल रही तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल तारां टुट जांदियां ने, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब एक ट्रांसफार्मर सड़ गया, पता है भी ये ट्रांसफार्मर सड़ गया, ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਰੀਕਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪੇੜ ਹਟਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ मेरा इस बात को कहने का प्रकृति की गल करती कि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। इस बात को कहने का नहीं मतलब था भाई हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अगर दूसरी सरकारों वाले ये आरोप लगावे भाई हिमाचल में काम नहीं हो रहे, हिमाचल में ये दिक्कत नहीं, उन्होंने यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। हिमाचल में आपदा भी आई थी, पंजाब में आपदा भी आई थी, पंजाब का बहुत सारी खेती जो है नष्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें नष्ट होगी, हरियाणा में भी नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान को भी ध्यान में रख के हमने अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। मेरी यह बात था मतलब कहने का। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि सानू जिहड़ी है राजनीति वो मुद्दों की करनी चाहिए है, एक दूसरे की ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਈ ਸੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ
ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। अपडेशन की गल करिए तो की कुछ हैगी है? देखो, किसी भी जगह की तरक्की के वास्ते ज़िले का बड़ा योगदान हुआ और ज़िले में जो सुविधाएं मिला वो सारे के सारे सुविधाएं जो है एक ही छत के नीचे मिल जाए सेक्रेटरीट में। तो लोग ये ज़रूर सोचते हैं भी हमारा क्षेत्र जो है ज़िले में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इसके लिए वो प्रयास करें। अपने विधायकों को कहेंगे, अपने MP को कहेंगे, अपने DC साहब को चिट्ठियाँ लिखेंगे। ऐसी जो है कार्य प्रणाली बहुत टाइम से चलती रहा है। कोशिश हुआ अभी हमारी जिसका तहसील नहीं है हमारी तहसील बन जाए, उप तहसील है तो तहसील बन जाए, तहसील है तो हमारा उपमंडल बन जाए, उपमंडल है तो हमारा जिला बन जाए। कारण क्या है? क्योंकि तरक्की में बहुत बड़ा योगदान हुआ जिलों का, उपमंडलों का, इन सब चीज़ों का। इसलिए लोग जो है प्रयास करें। यह प्रयास जो हरियाणा में पिछले बहुत टाइम से चल रहे। इन बातों पर ये भी होता कि एक भाई मैं जिला बनाऊंगा या मैं बात करूंगा, सारी बातें इसमें आ जाने निगम जी ये बात करें हमारे हरियाणा में 30 जून से पहले हो सके, मई का महीना चल रहा है, 30 जून से पहले 5 जो है नए जिले बना दिए जावा, ऐसे संकेत हैं, अनुमान कहते हैं कि 5 जिले नवे 5 जिले जल्द मिल सकते हैं। हाँ, 22 हैं और फिर 5 और जुड़ कर 27 हो जाएंगे। और 28 मई की भी बात हो रही गुरुग्राम की, लेकिन उसका प्रपोजल उस तरीके का नहीं आया। तो फैसला सरकार ने करना, हाँ कर नहीं सकते ना इधर, क्योंकि उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हुआ भाई, रूल एंड रेगुलेशन विच मस्ट फॉलो इन द ग्राउंड। तो छोड़ो उस बात में, तो बात हम करेंगे भी हरियाणा सरकार की ओर से जो बनाई गई कमेटी थी जिसकी आप बात कर रहे थे, उस कमेटी के पास 5 जिले बनाने के जो है वो प्रस्ताव आए, मांग आई। और इसमें जो है हांसी, डबवाली, असंध, गोवाना और सफीदों। गोवाना और सफीदों जो है बिल्कुल असंध और सफीदों पास पास हैं। तो इनमें से हो सकता है भी असंध का नंबर पड़ जाए, क्योंकि असंध जो है करनाल से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो बड़ी देर तो इसनू लेके ਜਿਹੜੀ ਹੈ मांग चल रही है, तो बहुत दूर भी है। लोगों ने जो है अपने काम करने वास्ते जो है करनाल आना पड़ा है। बात करें असंध से सफीदों की, वो नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसे नाम सफीदों का भी है, 5 जिले हैं। इसमें मानेसर की मैंने बात करी थी, उसकी भी मांग उठ रही है, अभी बढ़नी चाहिए। अब कमेटी को सरकार ने जो है एक्सटेंशन दी, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए एक कमेटी होगा और कमेटी की हो गया था टाइम खत्म। अब सरकार ने उस कमेटी को एक्सटेंशन दे दी। एक्सटेंशन मिलने का मतलब है अभी जो थोड़ी सी एक्सटेंशन मिली, मतलब समा देता और समा देता उन्होंने। हाँ, कमेटी खत्म होगी तो जिले कैसे बन जाएंगे? अब जिले तो बनाने हैं, इसका मतलब तभी तो अनुमान लगाया जाने लग रहा है। अभी कमेटी को एक्सटेंशन दी तो जो है ये जिले जरूर बनेंगे। तो कमेटी को एक्सटेंशन दे दी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में जो पिछले वर्ष जो है 4 दिसंबर को एक कमेटी गठित की गई थी और 4 मार्च को उसका कार्यकाल वो पूरा हो गया। अब जो है 30 जून तक इसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और इसमें जो है वित्तायुक्त है हमारे सुमिता मिश्रा जी, उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया। बात बताऊं आपने कि निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, ये जो है इस कमेटी में मेंबर हैं जिन्होंने ये चीज़ें पास करनी। अब जिला बनाने के वास्ते उपायुक्त को सिफारिश करनी होती है DC को। भी DC जो है कमेटी को अपनी लिख में भेजेगा, सिफारिश करेगा, तब जो है वो जिला बनेगा। और ब्लॉक समिति के लिए विधायक को और नगर पालिका का प्रस्ताव आना जरूरी है, तो तब जाके बना। अगर अब ये प्रस्ताव इन कमेटियों के पास पहुंच गए तो ये कन्फर्म है कि जो है 30 जून तक 5 जिले बन सके जिनके प्रस्ताव आ रहे। छठा जो है गुड़गांव है, उसका लिखित में प्रस्ताव नहीं आ रहा, हालांकि मांग उठी है, तो उसका बनना भी हम कह सका भी लगभग तय नहीं है। तो ये इसके रूल थे भी, DC साहब वहाँ से अपना प्रस्ताव अपना भेजेंगे भी हाँ इसको बनना चाहिए। रूल है, कानून है, उसी हिसाब चलेगा। ये नहीं है कि कमेटी वाले वहाँ बैठ के कह दें भी हमने जिला बना दिया, सिस्टम से चलेगा। और वो सिस्टम बनाने वास्ते कमेटी का गठन जो है उसका टाइम आगे बढ़ा दिया। अब जो है जिले बनाए जा सका। हरियाणा में 5 जिले बन सके, 22 पहले हैं और 5 जुड़ के 27 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जल्द मिल सकते हैं। कमेटी का समा तो पूरा हो गया सी, पर एक्सटेंशन जितों तक दी गई है उतों अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ये फैसला हो सकता है, क्योंकि बड़ी देर तो जड़े आ वो मंग की जा रही सी, पर पेंडिंग जड़े मसले वो चल रहे थे। नीलकमल जी, चंडीगढ़ में बैठे हम और चंडीगढ़ में नगर निगम का जो मेयर चुनाव है वो 1 साल वास्ते हुआ।
1 साल वास्ते होगा, कार्यकाल खत्म, फिर दूसरी बार हो जाएगा। अब उसके नियमों में बदलाव की बातें आई, क्योंकि आपके याद होगा पीछे जो है एक बार ऐसी बात हो गई थी भाई, वोट चोरी कर ली, वोटें हमारी खराब कर दी, उसकी CCTV भी जारी हुई, वो जो है कोर्ट में भी गए, और उसके अगली बार तो बाद क्रॉस वोटिंग भी हुई, अगली बार भी हुई, मैं उसी बात पे हूँ था, अगली बार जो है क्रॉस वोटिंग हुई, जो बहुमत था वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास था, और बन गया जो है अध्यक्ष बन गया बीजेपी का। तो वहां से बात चर्चा में ये आई भाई कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी, गद्दारी होगी, दूसरे ना दूसरे को वोट दे दी। भाई वोट का अपना अधिकार है जैसे मैं दो, लेकिन पार्टी के भी रूल एंड रेगुलेशन हुआ। ये भी इसमें नवा रूल आया मेरे ख्याल से कि हाथ खड़े करके वोट करेंगे, के पूरा मामला है कि इसमें नियम बनाए गए। देखो नियम ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਛੁਪੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸਤਿਓਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ कि 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, 7 कांग्रेस के थे, और मेरे ख्याल में 18 और 19 की जरूरत थी और बन गया था बीजेपी का, बन गया था रोड क्रॉसिंग की बात जहाँ इसमें आ गई थी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਵਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵੋਟ ਨੇ ਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵੋਟ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ मंजूरी तो बाद इस प्रस्ताव ते कई जनता दे सुझाव ते आपत्तियां नीलकमल जी आम जनता दे सुझाव भी जड़े ने गुप्त वोट की बात तो है, लेकिन जब जिस पार्टी ते चुनाव लड़ रहा है उस पार्टी का भी कुछ कौन होगा, और उस पार्टी ने हम किनारे करके दूसरे को वोट देते हैं, गद्दारी तो वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल इहनूं लैके जिहड़े है काफ़ी बवाल भी होया सीगा जदों गल इत्थों तक आ गई सी कि क्रॉस वोटिंग कीती कि नहीं, इहनूं लैके जांच भी कीती, पार्टी ने अपनी अपनी गल भी रखी है, पर किते ना किते जदों नुमाइंदे की कहते हैं कि आम जनता चुन के भेजती है तो फिर उन्होंने जिम्मेवारी हो जाती है भी आपां किवें अगे प्रबंधन चलाना उहदे लई की कुछ करना। हालांकि ये प्रस्ताव हुण भेज दिता गया आ गुलाब चंद कटारिया दे कोल, मानयोग राजपाल दे कोल, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ जनता ने भेजे ने फिलहाल अपना प्रोसेसिंग शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल प्रोसेसिंग शुरू हो गई है तो आने वाले दिनों दे विच जिहड़े आपां कागज़ दे उत्ते मोहर ला के वोट पाउण दी जिहड़ी गल सी जां ध्वनि मत दे जरिए सीगे जिहड़ा जां फिर चलो सारा रोला खत्म हो जाएगा, सही कार पैन का और CCTV लाओ सब खत्म हो जाएगा। CCTV लाओ सीधा रूम में और भाई कौन कौन हाथ खड़े करे साफ साफ दिखेगा इसमें। बिल्कुल वोट कैंसल होने की भी जिहड़ी हैगी आ ओह नहीं है, जे कोई भागी वोटिंग जे कोई वोटिंग वाले दिन पुजे ही ना तां ओह तां गल वखरी है भी की हो सकदा, पर वोट हुण ये जरूर पता लग जाएगा कि हथ खड़ा करके देना पवेगा। हालांकि प्रस्ताव
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ।